हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जहां हम अध्याय 1 के अंतिम खंड 17 से 20 वचन को देखेंगे। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करने के लिए क्या आशीर्वाद है, जो वास्तव में एक भविष्यवाणी है। यह प्रभु के बारे में और उसकी वापसी के बारे में बोलता है और कलीसियों को जो कुछ भी है उसका सामना करना होगा, पहले आगमन के दौरान और दूसरे आगमन के दौरान, जो कि निकट भविष्य में है। और हमें विश्वास योग्य होने के लिए प्रभु के लोगों के रूप में कहा जाता है। हम एक शानदार प्रभु की पूजा और सेवा करते हैं और मसीह कलीसियों के बीच में है। वह कलीसियों को शुद्ध करेगा और वह दुष्टों को दंडित करेगा जब वह वापस लौटेगा। इस समय के दौरान हमें उसके प्रति वफादार कहा जाता है। 17 से 20 वचन में जब यूहन्ना ने प्रभु को देखा और उसने उसकी आवाज़ सुनी, हम पढ़ते हैं कि वह इतना हैरान था कि वह एक मृत इंसान के रूप में गिर गया। वचन 17 कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आमीन। और मेरे पास पाताल और मृत्यु की कुंजी है। उन चीज़ों को लिखें जो आपने देखी हैं और जो चीज़ें हैं और इसके बाद जो चीज़ें होंगी, उन 7 सितारों का रहस्य जो आपने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। और 7 दीवटें खड़ा है। 7 सितारे 7 कलीसिया के देवदूत हैं और 7 दीपक खड़े हैं जिसे आपने देखा, वे 7 कलीसियाएं हैं। हमने उन लोगों को संदर्भित किया है और पहले उन लोगों के अर्थों को समझाया है। इसलिए मैं आज सिर्फ पाताल लोक और मृत्यु की कुंजी पर ध्यान केंद्रित करूंगा और इसका क्या अर्थ है यह देखेंगे। यीशु बताते हैं क्योंकि वह मर गया और फिर से जी उठा और उसने पाताल लोक और मृत्यु की कुंजियां धारण की। हेडस दिवंगत मृतकों का स्थान है और यह एक ग्रीक शब्द जो पुराने नियम के शब्द शियोल यानी कब्रिस्तान से मेल खाता है, जिसे वह स्थान समझा जाता था जहां मृतकों को जाना है। यीशु ने हमारे लिए स्पष्ट किया कि वास्तव में क्या होता है जब लोग मर जाते हैं। और लूका के सुसमाचार के अध्याय 16 और उसके वचन 19 से 31 में भिखारी और अमीर मनुष्य की सच्ची कहानी में यीशु ने हमें समझाया कि वे दोनों मर गए और लाजर आनंद की जगह पर चला गया, जिसे इब्राहिम का भाई कहा जाता है, जबकि अमीर मनुष्य तड़पने की जगह पर गया और उस तड़प की जगह से वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह दूसरी तरफ से पार करने की कोशिश कर रहा था और वह वापस धरती पर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बताया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद जहां भी तुम जाते हो एक ऐसी जगह है जहां से कोई बच नहीं सकता है। ईसाई धर्म अद्वितीय है, क्योंकि जो हमें मृत्यु के बाद क्या होता है इसे प्रकाशित करता है। पाताल लोक मृतकों का स्थान है और जैसा कि हम इसे बाइबल से समझते हैं, दुष्टों के डिब्बे और धर्मी लोगों के डिब्बे। जब यीशु क्रूस पर चढ़ने के बाद मृतकों में से उठे तो उन्होंने वह डिब्बा ले लिया जहां धर्मी मृतक स्वर्ग में उसके साथ थे। और इसलिए जब हम इसे समझते हैं, स्वर्ग दिवंगत धर्मावलंबियों का एक स्थान है। आपको याद होगा कि यीशु ने चोर को क्रूस पर कहा था। जब क्रूस पर मौजूद चोर ने अंतिम क्षण में मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त किया, तो उसने अपना कबूलनामा किया और प्रभु ने उससे कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। तो स्वर्ग नामक स्थान वह स्थान है जहां अभी दिवंगत धर्मी हैं, और पाताल लोक एक स्थान है जहां पर दिवंगत दुष्ट हैं। एक आनंद का स्थान है और एक पीड़ा का स्थान है। यह मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी यह एक ऐसी जगह है जहां लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ अनंत काल बिताना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी वह एक ऐसी जगह है जहां वे लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ
अनंत काल बिताना नहीं चाहते हैं। यीशु कहते हैं कि वे चाबी रखते हैं। वह वही है जो स्वर्ग के द्वार को खोलता है। संपूर्ण संदेश सुसमाचार है, जबकि यह हमें पृथ्वी पर जीवन का वादा करता है। प्रभु के स्पर्श के तहत कठिनाइयों और दबावों से राहत देता है। सुसमाचार के संदेश अनंत शाश्वत आयाम है। सुसमाचार हमें प्रभु के बारे सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें एक समृद्ध प्रचुर जीवन दे रहा है। यहाँ पृथ्वी पर जीवन काल 70, 80 या 90 वर्ष तक रहता है। कुछ लोग 100 तक भी जी सकते हैं, लेकिन इससे परे एक अनंत काल है। और यीशु ने जो उद्धार लाया वह हमें इस पृथ्वी पर न केवल हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति का विश्वास दिलाता है, बल्कि यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे पास अनंत काल में एक घर है। और इसलिए जब हम सुसमाचार को साझा करते हैं तो लोगों को यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हम प्रभु पृथ्वी पर अपने सभी संघर्षों और कठिनाइयों के माध्यम से उनके साथ होंगे। वह कहानी एक छोटा सा हिस्सा है। लोगों को यह याद दिलाना ज़रूरी है कि धरती से बाहर निकलने पर हर एक इंसान को अपने निर्माता का सामना करना होगा। यीशु हमें यहाँ फिर से याद दिलाता है कि वह मृत्यु और पाताल की चाबी रखता है। एक अर्थ में राज्य के लोग प्रभु की संतान के रूप में हम वे लोग हैं जो इसे आवाज़ दे सकते हैं, इसे संवाद कर सकते हैं और इसे उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। सुसमाचार को छिपाने के लिए सुसमाचार की सच्चाई वास्तव में एक शाश्वत आपराधिक कृत्य है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं और हम समय और अंत काल के बारे में पढ़ते हैं कि मानव इतिहास में प्रभु कैसा काम करेंगे और अनंत स्वर्ग और पृथ्वी की झलकियाँ जिसके लिए हम तत्पर हैं। आइए हम अपने आप को याद दिलाएं कि पृथ्वी पर हमारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु के लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह हमारे लिए क्या है। हमें लोगों के साथ ये साझा करना होगा कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की खुशखबरी का मतलब क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह के अधिपति हैं, वो प्रभु जिसके पास हेडस की चाबी है। प्रभु हमें सुसमाचार का अद्भुत समाचार साझा करने के लिए एक जुनून दे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके जीवन में आपकी कृपा का अनुभव किया है और अब हम मृत्यु से नहीं डरते हैं। हम जानते हैं कि भले ही हमें सुसमाचार के कारण इसका सामना करना पड़े, हम स्वर्ग में आपकी महिमा के द्वारा प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें उस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने की कृपा प्रदान करें, यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपके साथ रहे और आपको अच्छी खबर साझा करने के लिए, खोए हुए ज्ञान के लिए जुनून दे और शुभकामनाएं दें। आपको आशीर्वाद दें और आपके साथ रहें।